सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज फाइनली काफ़ी दिनों बाद तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में। अच्छी खासी तेज़ी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 400 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हैं। और कल गिरावट हुई थी, इसलिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न में भी थोड़ी सी गिरावट मिली है, बट आज की तेज़ी काफ़ी अच्छी है, इसलिए कल अपन को काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल 1305 रुपये माइनस में गए हैं। 146 का XIRR हो चुका है। किसने कितने रिटर्न दिए हैं ये देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा निप्पॉन ने रिटर्न दिए हैं। डे चेंजेस देख सकते हैं, सिर्फ निप्पॉन पॉजिटिव में गया है, बाकी सब नेगेटिव में ही गए थे कल। और ये XIRR देख सकते हैं। XIRR सबसे ज़्यादा मोतीलाल का है, उसके बाद निप्पॉन का है, और देन क्वांट के दोनों फंड लगभग एक जैसे हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं आप। सभी इक्विटी में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है ये देख सकते हैं। सेक्टर्स देख सकते हैं, ये मार्केट कैप एंड ये सारी कंपनीज। तो बस यही थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की। पहला कमेंट में पूछ रहे हैं कि आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई मुझे लगभग 5 महीने हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। उसके बाद प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि मैंने लास्ट अगस्त 2023 में लमसम में इन्वेस्ट किया था 15,000 ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी, 5,700 प्रॉफिट में है। 10,000 इन्होंने ICICI ब्लू चिप में डाले थे, 3400 रुपये प्रॉफिट में है। 10,000 ICICI फ्लेक्सी कैप में डाले थे, 3800 प्रॉफिट में है। HDFC स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप में डाले थे 21,000 और 16,000, 4,600 और 4,900 प्रॉफिट चल रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में 18,000 डाले थे, 4,700 का प्रॉफिट चल रहा है। 5 ईयर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इस मंथ इन्होंने JM फ्लेक्सी कैप और JM मिड कैप भी लिया है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि 5 साल तक चलाएंगे। तो ये रिव्यू की कह रहे हैं, और क्या कंटिन्यू रखना चाहिए और किसे बंद करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ICICI के आप 3 फंड पकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप चाहें तो किसी एक फ़ंड को एटलीस्ट बंद कर दीजिए। ICICI ब्लू चिप को आप चाहें तो बंद कर दीजिए। क्या है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक ही AMC के 2 से ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए, वरना ओवरलैपिंग बहुत हो जाती है। तो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए एक फ़ंड एटलीस्ट बंद करिए ICICI का। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। देखिए, 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनरली स्मॉल कैप तब लिए जाते हैं जब 5 साल से एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तब स्मॉल कैप लेना बेहतर होता है, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की रहते हैं। 5 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, इसलिए आप अगर रखना चाहें तो एक स्मॉल कैप रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं तो फिर दोनों स्मॉल कैप रख लीजिए। अगर आप 5 साल से कम या 5 साल ही करने वाले हैं तो फिर एक स्मॉल कैप से ज़्यादा मत रखिए। बाकी क्वांट फ्लेक्सी कैप बिल्कुल सही है 5 साल के लिए, और JM फ्लेक्सी कैप और JM मिड कैप आपने लिए हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक तो ICICI का एक फ़ंड कम कर लीजिए, और अगर आप 5 साल आपका पक्का है कि 5 से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा इन्वेस्टमेंट, 5 ही करूँगा, तो एक स्मॉल कैप रख लीजिए, वो इनफ रहेगा। तो बाकी आपके फ़ंड बिल्कुल सही हैं, उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर्मी मेकर पूछ रहे हैं कितने दिन से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भाई 5 महीने मुझे हो गए हैं, लगभग 5 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उत्तम जी पूछ रहे हैं, भाई मेरा पोर्टफोलियो एक बार चेक कीजिए, ओवरलैपिंग तो नहीं है। अगर ओवरलैपिंग है तो क्या करना चाहिए। मुझे 12 से 15 ईयर्स चलाना है। SIP SBI स्मॉल कैप 2,500, SBI कॉन्ट्रा 2,500, SBI टेक्नोलॉजी 2,500, SBI मैग्नम मिड कैप 2,500, SBI मल्टी कैप 2,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3, ICICI ब्लू चिप 3,500, UTI निफ्टी 250 मूवमेंट 30 इंडेक्स 3,000, HDFC मिड कैप 3,000। लमसम में इन्होंने डाला है HDFC मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में 1 लाख, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी में 55,000 और ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी में 50,000। भाई 15 साल के बाद 2 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा क्या।
तो देखिए भाई, मेरे हिसाब से तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ गलतियां हैं जो अगर आप सुधार लेंगे तो 2 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। इस पोर्टफोलियो के साथ 2 करोड़ का कॉर्पस बनना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बता देता हूँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं। पहला तो जैसा कि आपने खुद ने कहा कि ओवरलैपिंग तो नहीं है, तो भाई बिल्कुल ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। आप एसबीआई के कितने सारे लगभग 6-7 फंड एसबीआई के लेके बैठे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ही एएमसी के 2 से ज़्यादा फंड नहीं लेने चाहिए, वरना ओवरलैपिंग होती ही होती है। आप तो 6-7 फंड लेके बैठे हो, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप एसबीआई से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं भाई? दूसरे मार्केट में आज की डेट में इतने फंड हैं, आप उनको चूज़ करिए ना, एसबीआई ही क्यों करना है आपको? तो आप पूछ रहे हैं कि ओवरलैपिंग है तो क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली भाई, ओवरलैपिंग हटाना है अगर आपको, तो फंड को कम करना पड़ेगा। वैसे भी आप फंड भी बहुत ज़्यादा लिए हो और एक ही एएमसी के लिए हो, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप देखिए, एसबीआई टेक्नोलॉजी लिए हैं, एसबीआई ऑटोमोटिव लिए हैं, इनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं रहती भाई। ये फालतू के सेक्टोरल फंड बना दिए गए हैं, इनको अलग से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज कोई पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा है, आगे हो सकता है चलना बंद हो जाए, नेगेटिव रिटर्न देने लगे, इसकी वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा या चलना बंद हो जाएगा। आपको टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव जैसे सेक्टोरल फंड आप जो पकड़े हो, उनको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एसबीआई स्मॉल कैप रखिए, एसबीआई मिड कैप रखिए, यहाँ पे आपका लगभग सभी कैटेगरी के फंड कवर हो रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव जो फंड है वो ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, इनमें आपको अलग से जाने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दूसरी सलाह मैं दूंगा, आप 12 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप फालतू के कुछ फंड रखे हुए हैं, जैसे लार्ज कैप फंड आप रखे हुए हैं, आईसीआईसी का ब्लू चिप। लार्ज कैप रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। लार्ज कैप उनके लिए सही है जो शॉर्ट टर्म के लिए 5-6 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए लार्ज कैप सही है। जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं उनको लार्ज कैप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल या उससे ज़्यादा, वो केवल स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, इन 3 कैटेगरी के फंड में नज़र रखें। इसके अलावा उन्हें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सबसे बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। दूसरी जगह पे आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन 3 कैटेगरी से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक? तो आप ये जो लार्ज कैप रखे हैं, इंडेक्स फंड रखे हैं, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। एचडीएफसी मिड कैप रख लीजिए। और अब देखिए, आप चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में 1 लाख रुपए डाले हैं। भाई देखिए, ये अलग अलग नाम के फंड इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चिल्ड्रन बेनिफिट है तो आपके बच्चों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा या ये ज़्यादा रिटर्न बना के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस फालतू के नाम दे दिए हैं कि बंदा इन्वेस्ट तो करे, नाम पढ़ के कर दे कम से कम। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। यहाँ आप 1 लाख रुपए डाल के बैठे हैं, ये कुछ अलग बेनिफिट आपको नहीं देने वाला। आप मेरी सलाह माने तो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा फोकस करिए। और ये जो इतने सारे फंड लेके बैठे हैं एसबीआई के और ओवरऑल भी, इनको थोड़ा कम करिए और 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप के साथ जाइए। वहाँ आपका 15 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस आसानी से बन जाएगा। ये पोर्टफोलियो के साथ तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अंजन डे कह रहे हैं, ठीक है भाई, थैंक यू। तो वेलकम भाई। दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, बीच बीच में कहाँ चले जाते हो सर? तो बस भाई, आ चुका हूँ। अब रोज़ वीडियो आ रही हैं, आती रहेंगी अब से वीडियो, ठीक? तो बस यही थे आज के कमेंट्स। आई होप आप सबके कमेंट्स का जवाब आपको मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।